गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और आज आपको हमारे व्लॉग में बहुत सारा भागम भाग देखने को मिलेगा। उसके साथ ही एक खूबसूरत सा गजरा मैंने बनाया है जो मैंने इसमें लगा रखे। इसको किस तरह से बनाया वो भी आपको देखने को मिलेगा। और आज मैं बहुत कुछ करने का सोची थी क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी जग गई थी। मान के चलिए करीब 5 बजे से लड्डू ने मुझे जगा रखा था और सारा काम इतनी जल्दी निपट गया था कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो आज मैं बहुत कुछ सोची थी लेकिन हुआ कुछ और, सोचा कुछ और था मैंने। तो ये देखिए मेरी ना सुबह सुबह दाल चावल सब रेडी है एकदम। और इसके बाद मतलब कि बच्चों का खाना रेडी है, मेरा भी, मैं भी इसी में थोड़ा बहुत खा लूँगी। और बच्चों को थोड़ा गीला गीला खाना खाना चाहिए इसलिए अभी मैंने वो बनाया। और मीठा ये लोग आजकल पसंद नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी। और यहाँ मैं आई सुबह सुबह तो मेरा नज़र गया बाहर फूलों पे। ये फूल वो है ना जो कि पूरी रात तो दम दम खुशबू देती हैं और दिन की धूप की रोशनी आते तेज़ होते जाती है ना, जैसे जैसे धूप की रोशनी पड़ते पड़ते ना वो ना सारे फूल झड़ के गिरने लग जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ करूँ क्या मैं इसका। और पता है मैं इतनी जल्दी रेडी सब कुछ हो गया था ना मेरा, सुबह नहाना भी बाकी था लेकिन मतलब सारे मेरे काम सारे इतनी जल्दी हो गए थे, जैसे कि लड्डू को मालिश करना, खिलाना पिलाना सब इतनी समय से हो गया था ना मेरा। एक बार सुबह सुबह भी खिला दी थी करीब 6:30 बजे। तो मुझे लगा कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगी। तो सबसे पहले मेरी नज़र गई इस वाले पौधे पे। इसका फूल इतना सा खूबसूरत सा है ना। आप लोग नाम बताना इसका, ठीक है? नाम मुझे वैसे पता है लेकिन 100 से नाम है, ठीक है? अब आप लोग बताना कि इसका नाम क्या है। और वैसे ना इसका और भी अलग अलग फॉर्म होता है जिसका कि र से भी बोलते, रात रानी वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। और ये कौन सा फूल है मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताना इसका नाम। और एक दिन ना मुझे कमेंट आया था, जिस दिन मैंने शिव पार्वती वाली वीडियो बनाई थी ना, शिव जी और पार्वती जी की तो मूर्ति बनाई थी मैंने, तो उस पर आया था कि अरे वाह दीदी आपने तो उनके फेवरेट फूल के पास रखा है उन्हें। तो हाँ जी, ये उनका फेवरेट फूल भी है। और यहाँ मैं लड्डू के बालों में लगा के देख रही थी, इसके तो बाल इतने छोटे छोटे से। आज सोची थी कट करूँ और इसके आगे के बाल, क्योंकि आंखों पे आ रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मेरा मन है कि थोड़ा बड़े हो रहे थे ना बच्चों के बाल लड्डू के, तो मैं इसमें चोटियाँ बनाती, फ्रेंच चोटी, अलग अलग हेयर स्टाइल्स करती और फिर आप लोगों को दिखाती। उसका चैनल तो इसीलिए मैंने बनाया लड्डू रानी, लेकिन अभी उसके बाल इतने छोटे हैं, उसके बाल जल्दी जल्दी बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या है। और ये देखिए ये ऐसे ही ऐसे गिरते जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, वहाँ रख दी नीचे थाली और बहुत अच्छे से थोड़ा सा डाली को हिलाई सारे। तो जितने खिले हुए फूल हैं वो सब गिर रहे थे इसमें से। और बाद में मम्मी ने भी हेल्प कराया, अनमोल ने भी हेल्प कराया, सब ने खूब झाड़ा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं इन फूलों से करने क्या वाली हूँ। और पता है दोपहर के समय आती हूँ ना मैं यहाँ पर, इस जगह पर, ये पूरा का पूरा ना फूल से भरा हुआ होता है, क्योंकि जैसे जैसे धूप की रोशनी तेज़ होती है ना ये सारे फूल गिर जाते हैं झड़ झड़ के। तो आज सोची क्यों ना यूज़ करूँ। मुझे तो पता है ये बनाने के बाद मतलब रूम में रख के और बना रही थी, इतनी तेज़ इसकी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी ना, मतलब रूम एकदम दम दम हो रहा था। एक दिन डीजे सर रात में आके बोलते कि पता है हाँ बाहर फूल इतना तेज़ ऐसे स्मेल कर रहा है ना, जिससे लग रहा है कि कोई परफ्यूम निकाल के लगा के निकला हो वहाँ से। मैंने कहा कि हाँ ये वाला फूल ऐसे ही खुशबू देती है। तो ये मैं यहाँ जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रही थी। बहुत छोटे छोटे से फ्लावर है तो थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे इकट्ठा करने में, बट ठीक है, मैं जो काम ठान लेती हूँ उस काम को ज़रूर करती हूँ। टाइम लग जाए, मेहनत लग जाए, चाहे जो लग जाए, और मैं एक बार लग जाती हूँ तो लग ही जाती हूँ। और मैं ना जल्दी जल्दी लेके आई थी ये और अंदर रखी। फिर मैं कंफ्यूज थी करूँ कि क्या। पापा पता है क्या बोलते हैं मेरे ससुर जी कि नेहा ये फूल ना बहुत जल्दी सूख जाता है, तो जो भी इसका करना है ना जल्दी कर लेना। तो फिर मैं सुनी, फिर मैं कुछ ना दाएं देखी ना बाएं देखी। बच्चों के काम सारे हो रखे थे, अनमोल तो थोड़ा लेट करके खाएगा, मेरे साथ ही खाएगा। तो मैं आओ देखी ना ताओ, और फिर फटाक से फूल लेके रूम गई, रूम लॉक की और जल्दी जल्दी माला बनाई, क्योंकि आज एक और सरप्राइज़ मिल गया कि आज पापा की छुट्टी है। तो पापा तो जाएंगे नहीं ऑफिस, तो अगर लड्डू रोएगी धोएगी ना तो पापा तो आसानी से संभाल लेते हैं, तो पापा देख लेंगे, तब तक मैं अपना काम तो कर ही लूँगी। तो ये पहले बनाऊँगी मैं गजरा, फिर मैं बाल धोकर नहाऊँगी, क्योंकि मेरे बालों में रहता है ऑयल। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप बाल में तेल मत लगाओ, बहुत ऑयली दिखते हैं। तो मेरा ना मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो रखी है
और साथ में अगर मैं तेल नहीं लगाऊँ तो मेरे सी सेक्शन हो रखे हैं अभी हाल फिलहाल के, और वो भी डबल 2 हो चुके हैं। तो अगर मैं तेल नहीं लगाऊँ तो वो मेरी आँखों को नुकसान दे सकता है, मेरे सर पे नुकसान देगा, सर दर्द करेगा। तो सिर्फ अपनी सेफ्टी पर्पज़ से मैं ना तेल माथे पे ज़रूर रखती हूँ, फ़िलहाल रख रही हूँ। और हम पता है डिलीवरी के बाद अगर ऑपरेशन हुआ है ना, तो कुछ टाइम मतलब जब तक आप फीडिंग करा रहे हो तब तक बाल में तेल रखना ही रखना चाहिए, वरना फिर पता है एज से पहले सारे बाल झड़ जाते हैं। तो बस सेफ्टी पर्पज़ से मैं रख रही हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय सलाह आप लोग देते रहिएगा। मैं थोड़े बहुत चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ आपने सही बोला, मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। लेकिन बाल में तेल मैं जब नहीं लगाती हूँ ना तो मेरे बाल सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। और यहाँ मैं लेके बैठ गई सुई धागा, और सुई धागा का काम करने के बाद ना मुझे 100% गारंटी है कि मैं अगर सिलाई करूँ या कढ़ाई करूँ, बुनाई करूँ, तो मेरे सिर में दर्द ज़रूर हो जाता है। बट फिर भी मैं लेके बैठती हूँ। पता है हाँ, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है माइग्रेन का। इसके साथ मेरा ना मैं कई सारे ऐसे क्राफ्ट वाले और कई सारे ऐसे काम है ना जो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने होते। मैं सोचती हूँ करेगा दर्द तो करेगा, देख लिया जाएगा। और ये वाला माइग्रेन वाला दर्द तो खैर 2-3 दिन तक हो जाता है अगर एक बार होता है तो, बट फिर भी मैंने आज किया, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पता नहीं। बट पता है इससे तो मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अनमोल ने बहुत बहुत दोहराया मुझे। पता है कहाँ मैं सोची कि सुबह मैंने पता है चावल थोड़ा कम बनाया है, कि चावल थोड़ा कम खाऊंगी, दोपहर में कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। बट क्या हुआ सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितनी लंबी सी मैंने माला बनाई है, इतना सुंदर लग रहा है। ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन, मतलब मज़ा ही आ जाए ना। और धागे को मैंने बांध दिया है एक जगह से, तो डबल लेयर है ना, तो हेयर स्टाइल और सुंदर बनेंगी। फ्रिज में इसलिए रख रही हूँ ना क्योंकि अभी मुझे ना लड्डू को नहलाना है, क्योंकि सुबह सुबह ना मालिश करके खिला पिला के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, खिला के तुरंत नहीं नहलाना चाहिए। अब ये आ गया था, इनको कुछ खाना था तो क्या खिलाते, तो फिर बोलता है मिशिक दे दो, मिक्सचर को मिशिक बोलता है। तो उसमें से मूँगफली छाँट के थोड़े से ऊपर ऊपर से कोशिश करती हूँ, खड़े खड़े वाली जो चीज़ें रहती है ना मिक्सचर में, वो वाली देने की। और ये खट्टा मीठा वाला मिक्सचर है तो ये खा सकता है थोड़ा मोड़ा, मतलब तीखा वाला नहीं खा पाता है। तो मैं जा रही हूँ आज लड्डू के बाल धो के नहलाने हैं, और मुझे खुद के भी बाल धोने हैं। जब जिस दिन बच्चों को नहलाना होता है ना उस दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों को नहलाने में ना बहुत टाइम ले लेता है। तो चलिए हमारी छोटी सी गिलेरी इधर उधर से ताका झांकी कर रही है, तो इनको आज नहलाते हैं बाल धो कर के। और हो गया नहा धोकर, फिर मैं डायरेक्ट बाहर आई थी, यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी अपने वीडियो में ऐड करने के लिए। और गजरा तो रेडी ही है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। ऊपर से निकल रहा था एरोप्लेन, तो मैं देख रही थी, बट वीडियो बनाने गई तो वो निकल चुका था आगे। और फिर मैं आई जल्दी जल्दी लहंगा निकाली, बट दुपट्टा मैंने ये वाला नहीं लेकर के दूसरा वाला दुपट्टा लिया। और ये रहा मेरा गजरा भी रेडी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो अपने आप को देखकर अच्छा सा गाना गाने का मन कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद पता है हमारे पतिदेव ने एक रील्स, पतिदेव को मैंने रील्स अपनी एक बनाकर भेजी थी, अब वो कल मैं अपलोड करूँगी सभी जगह। उसमें लाइन ये था ना कि लाइन क्या था एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेना, लाडो रानी वाले मैं अपलोड करूँगी। मतलब कि आज आप जिस दिन ब्लॉग देख रहे हो ना उस हिसाब से आज अपलोड हो चुका होगा, आप लोग जाकर देख सकते हो वहाँ पे। और क्योंकि मैं एक दिन पहले व्लॉग में आवाज़ डाल रही हूँ, आज रात में डाल रही हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा रश रहता है, दिन में टाइम जल्दी नहीं मिल पाता है। और ये देखो मैं सुबह पता है ये वाला जो मेरा व्लॉग जा रहा है ना, इस दिन मैंने सुबह व्लॉग में वॉइस ओवर भी किया, मज़े से अपने सारे काम भी की, सुबह सारे वीडियोस बना लिए। और मैं सोची ना कि अब तो मेरे पास शाम का टाइम ही टाइम होएगा, और मैं ना उससे भी आगे का वीडियो कुछ तैयार कर लूँगी, क्राफ्ट कर लूँगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे टेडी बियर बनाने के लिए, तो मैं सोची तो थी। और ये देखो मेरे बाल से निकालना सबसे मुश्किल था, और लड्डू भी दुपट्टा लेके बैठी हुई थी, क्यों हो मम्मी मुझे भी तैयार कर दो। फिर मैंने दाल चावल खिलाए, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। और ये गुलाब जामुन की वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि
बहुत सारे कमेंट्स थे कि ये गुलाब जामुन आपने झूठ बोला कि गुलाब जामुन है, तो ना नहीं सच है, प्रूफ देना पड़ा मुझे। और यहाँ मम्मी बना रही थी अभी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। छुट्टी है तो पापा काफ़ी लेट से खाते हैं और फिर मैं लग गई थी बच्चों को खिलाने में। मतलब मेरा तो पूरा दिन ऐसे घिसता है ना बच्चों में कि मुझे खुद नहीं पता चलता है। और इसके बाद अनमोल ने क्या किया, मुझे उसको लेके दौड़ना पड़ा हॉस्पिटल और फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई। तो वो सब ना लाडो रानी वाले चैनल में डालूँगी मैं अलग से। आज मैं एकदम परेशान हो गई थी, पता है। ये करीब ना कितने, ये 3 बजे के आसपास की वीडियो जो है आप जब सामने देख रहे हो मुझे। और मैं क्या की ना कि सोची कि 3 बजे ना दोनों को खिला दे। तो मैं गई थी कनिका को खिलाने, तो अनमोल बोलता है मुझे भी खाना है। तो चलो मैंने इसे भी कहा कि ठीक है तुम दोनों को खिला देते हैं। फिर मैंने दोनों को खिलाया। इसके बाद अनमोल ने मेरा दौरा भागी स्टार्ट करवा दिया हॉस्पिटल वाला। तो बस तो यही सब चला। और मैं सोची थी ना कि मैं कुछ बनाऊंगी अपने लिए, दोनों खेलेंगे उतने देर में। बट उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाया और ना मैं इस टाइम पे कुछ बना पाई, भूख लगा हुआ था ज़ोर से। बट हॉस्पिटल के लिए पर्स टांग लिया है, हॉस्पिटल जाना है हमें। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर के पास गई थी अनमोल को लेकर के। और मेन चीज़ क्या है वो आपको उसके ब्लॉग में पता चलेगा, आप लोग देख लेना। और इसके बाद मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ फिर मैं यहाँ से आई थी ना, अनमोल को एक बार दिखाने ले गई। उन्होंने कहा कि इसका कार्ड वगैरह लेके आने के लिए, और अभी डॉक्टर बैठे भी नहीं है, वो शाम में बैठेंगे। तो फिर जाके वापस आना पड़ा, इतनी तेज़ धूप में गए हम। मतलब कि आपको पता है कि तेज़ धूप में मेरे लिए कितना ज़्यादा टफ़ है निकलना, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी प्रॉब्लम एक जो है माइग्रेन, उसमें सबसे मेन चीज़ रहता है ज़्यादा देर आग के पास खड़े नहीं रहना है, चूल्हे के पास, और ज़्यादा देर धूप में नहीं। मतलब कि धूप में भी निकलते ही सर से होता है। मतलब कि आज तो पूरे दिन मेरा ऐसा फेस हुआ है ना, सुई धागा वाला भी काम कर लिया मैंने, धूप में भी निकल ली, तो ठीक है। और बस ये है कि हाँ इसमें नहीं खाना है जो वो है दही। और मेरा मन कर रहा था कि उत्तपम बनाऊँ, तो मैंने कंट्रोल कर लिया कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी। और मैगी था नहीं, मैगी ख़त्म था और कुछ दिखा नहीं ऐसा बनाने का, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था आने के बाद। फिर कॉल्स वगैरह आ गए थे डीजे सर के, और मैं निकली। वो बोले अनमोल अभी क्या कर रहा है, दिखाओ। तो मैं दिखाने गई, तो मैं वो भी क्लिप आपको दिखाऊंगी। मैं दिखाने गई ना, तो अनमोल क्या कर रखा था वो भी आप देख के ना बहुत ज़ोर से हंसोगे। ये तो खैर हॉस्पिटल वाली वीडियो है, जो मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि व्लॉग कितना लंबा बनेगा, क्या बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा। तो जब मौका होता है कैमरा स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर हॉस्पिटल से आई करीब 3:30 बजे, तो वहाँ से तो मैं लगी रही लड्डू की खाई पी है मैडम, तो डायपर क्लीन करना, फिर ये सब काम, फिर डायपर ले जाके बाहर भी फेंकना होता है। मैंने वो छोटा वाला डस्टबिन नहीं रखा। कई लोगों ने सजेशन दिया कि आप बार बार फेंकने जाते हो, आप वो छोटा वाला डब्बा क्यों नहीं रख लेते हो डस्टबिन। हम लोग तो वैसे ही रखते हैं और फिर उसको एक टाइम पे ले जाके फेंक देते हैं। हाँ, तो हमने नहीं रखा है ना, पूरे दिन दौड़ना पड़ता है। कभी कभार सीढ़ी के पास जो रहता है ना कम गंदा वाला, तो वो रख देते हैं कि शाम में एक साथ जाके 2 इकट्ठे होंगे तो फेंक देंगे। लेकिन मोस्टली दिन भर ऐसे चक्कर काटते रहते हैं इसका फेंकने के चक्कर में। और 2-3 घंटे पे चेंज करना ही पड़ जाता है, 3 घंटे पे सो जाती है तो 4 घंटे पे चेंज होता है, ऐसे करके होता है। और ये पीछे पीछे अनमोल आ गया है, सॉस का पैकेट लेके आया है। मैं उसको कह रही हूँ रख दो, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बाहर फेंक देगा। और देखो बोले ना, फिर मैंने ले लिया था। और ये देखिए पूरे घर में इसने क्या फैला रखा है, पूरा का पूरा। जितना इसको जितना खिलौना नहीं आप कह सकते, अचड़ा कचड़ा घर से इकट्ठा किया है, पूरा टूटा फूटा सामान। और ये देखिए हेयर बैंड लगा के बैठा हुआ। तो मैं आई ना, झांक के देखी, डीजे सर को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि ये रहा तुम्हारा बेटा। तो मैं खुद देख के खूब हंसी पहले तो। मैं पता है इतना लोटपोट हो गया। मतलब ये बच्चे हैं ना, कई बार परेशान भी कर देते हैं और कई बार हंसा भी देते हैं। और यही रीज़न है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। फिर मैंने बर्तन क्लीन किए और फिर वही लड्डू का टाइम था खिलाने पिलाने का, तो फिर जाना है। लेकिन उससे पहले मैं सोची ना कि अपने कुछ व्लॉग्स एडिटिंग कर लेती हूँ, जो कि रात में मुझे ज़्यादा ना जगना पड़े।
तो वो सब करके मैं आई और मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी कितनी चढ़ गई हैं। और भूख लगी हुई थी मुझे बहुत कस के, इतना कस के क्योंकि मैं मौका ढूंढ रही थी कि कुछ बना के खा पाऊँ, बट मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे। और मैं ऐसे ही बस चक्कर काट रही थी। यहाँ के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। यहाँ तो इतना टाइम लगा है ना, मान के चले करीब 1.5 घंटा लग गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतनी ज़्यादा अनमोल ने परेशान किया ना, यहाँ पर सब उसके वाले में डालूँगी, लाडो रानी वाले में, क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ की एज इट इज़ आवाज़ डालूँगी तो आपको समझ में आएगा कि अनमोल कितनी शरारतें करता है। घर आया, घंटी पे घंटी बजाया जा रहा है। और मतलब कि देखो, इंसान कोई भी चल के ही आएगा ना, ये ऐसे बजाता है जैसे इंसान चल के नहीं उड़ के आएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ दूध वाला आता है ना, वो बजाता है, इतनी जल्दी बजाता जाता है। ऐसे आप भी करते हो क्या? तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे सही लगता है एक बार बजा दिए भाई, अगला इंसान आराम से आएगा। ऐसे क्या होता है ना कि कोई भी हड़बड़ा के आता है तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। कोई भी कैसे भी, वो लड्डू ही हैं गोद में, तो कोई हड़बड़ा के नहीं, आराम से आने दो भैया। तो नहीं, अनमोल को तो बेचैनी हो जाती है। फिर मैं आई तो ये मैडम बैठी थी, मालिश करवाना है इनको। फिर मैं सोची छोड़ो भैया, इससे अच्छा मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ और इसकी मालिश वालिश कर देती हूँ। 1 गिलास और दूध पीऊँगी क्योंकि मेरी भूख से हालत ख़राब थी और नहीं है अब कैपेसिटी कुछ बनाने का, तो अब मैं सो जाऊँगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं कुछ बना नहीं पाई तो मैं किसी का बना बनाया मैं से खा लूँ, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं नहीं खाऊँगी। मेरी तो हैबिट ऐसी है ना कि मैं पूरे दिन, चाहे मेरे पास कितना भी काम रहे, मैं कितनी भी थकी रहूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के और अपने काम, एक भी काम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना थोपूं। मैं अपने सारे काम कोशिश करती हूँ कि अपने समय से निपटा लूँ मुझे, क्योंकि बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों, ये अपना एक हैबिट होता है, ये मेरा एक हैबिट है जो कि मुझे कभी कभी परेशान भी कर देता है ना। चलिए मालिश करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।